हमारी पर्सनैलिटी, आखिर ये है क्या चीज? देखिए, इसे समझने के न जाने कितने तरीके हैं, लेकिन कुछ ही इतने साइंटिफिक और असरदार रहे हैं जितना कि हैंस आइजेन का मॉडल। तो आज हम इसी मॉडल की परतों को एक एक करके खोलेंगे, जो ये बताता है कि हमारा स्वभाव सिर्फ हमारी आदतों का खेल नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें हमारी बायोलॉजी तक में हैं। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी लेकिन शायद सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। हमारी जो शख्सियत है, क्या हम उसके साथ पैदा होते हैं या फिर ये दुनिया, हमारा माहौल हमें ऐसा बनाता है? अब इस पर ना आइजैक का जवाब बड़ा क्लियर और पावरफुल था। उनका मानना था कि हमारी पर्सनालिटी की जो नींव है वो हमारे पैदा होने के साथ ही रख दी जाती है, हमारे जीन्स में, हमारी न्यूरोलॉजी में। ठीक है, तो अगर पर्सनालिटी की नींव बायोलॉजी में है, तो फिर इसकी पूरी इमारत खड़ी कैसे होती है? आइजैक के मुताबिक पर्सनालिटी कोई कंफ्यूजिंग पहेली नहीं है, बल्कि एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, एक पिरामिड की तरह, जो हमारे छोटे छोटे कामों से शुरू होता है और हमारी पूरी पहचान तक पहुंचता है। आइजैक ने पर्सनालिटी को एक बहुत बड़ी इमारत की तरह देखा। और देखिए, कोई भी बड़ी इमारत हो, उसकी शुरुआत तो छोटी छोटी ईंटों से ही होती है। उनके सिद्धांत में ये ईंटें हैं हमारे रोज के छोटे छोटे काम, हमारा व्यवहार। तो ये जो ढांचा है, ये 4 लेवल्स पर काम करता है, नीचे से ऊपर की तरफ। लेवल 1 पर है स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, मतलब कोई भी एक अकेला काम। मान लीजिए किसी दोस्त को एक बार फोन कर लेना। जब ऐसे काम बार बार होते हैं तो वो बन जाते हैं लेवल 2 पर हैबिचुअल रिस्पॉन्स, यानी आदत। अब कई मिलती जुलती आदतें जब एक साथ आती हैं तो वो बनाती है लेवल 3 पर एक ट्रेट या विशेषता, जैसे कि मिलनसार होना। और फिर सबसे ऊपर लेवल 4 पर कई सारे ट्रेट्स का एक गुच्छा मिलकर बनाता है एक टाइप या सुपर फैक्टर, जैसे कि एक्सट्रोवर्जन। वाह, इस कमाल की एनालॉजी से ये बात और भी साफ हो जाती है। हमारे रोज के काम ईंटों की तरह हैं, हमारी आदतें उन ईंटों से बनी दीवारें हैं, हमारी जो विशेषताएं हैं यानी ट्रेड्स, वो उन दीवारों से बने कमरे हैं, और जो टाइप या सुपर फैक्टर हैं वो पूरी इमारत का नक्शा है, उसका ब्लूप्रिंट। ये कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे एक्शन से हमारी पर्सनालिटी की पूरी तस्वीर बनती है। तो सवाल ये है कि ये ब्लूप्रिंट्स हैं क्या? आइजैक के मुताबिक हमारी पूरी की पूरी पर्सनालिटी सिर्फ 3 बड़े ब्लूप्रिंट्स पर टिकी है, और यहीं से आता है उनका सबसे मशहूर PN मॉडल। P, E और N, ये 3 अक्षर पर्सनालिटी के 3 सबसे बड़े डिमेंशंस यानी आयामों को दिखाते हैं: साइकोटिसिज्म, एक्सट्रोवर्जन और न्यूरोटिसिज्म। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले है P, यानी साइकोटिसिज्म। अब देखिए, इस शब्द से घबराने की जरूरत नहीं है, ये बस एक स्पेक्ट्रम है। इसके एक सिरे पर वो लोग हैं जिनमें सहानुभूति और सहयोग की भावना होती है, और दूसरे सिरे पर वो जो थोड़े आत्मकेंद्रित, आवेगी और अकेले रहना पसंद करते हैं। दूसरा है E, यानी एक्सट्रोवर्जन। ये तो हम सबने सुनाई है। ये वो पैमाना है जो बताता है कि कोई कितना सोशल, एनर्जेटिक और बाहरी दुनिया की तरफ खिंचाव महसूस करता है, बनाम वो लोग जो शांत रहना, अपने आप में रहना और थोड़े रिजर्व्ड रहना पसंद करते हैं। और आखिर में है N, यानी न्यूरोटिसिज्म। ये हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी को मापता है। एक तरफ वो लोग हैं जो आम तौर पर शांत, स्थिर और बेफिक्र रहते हैं, तो दूसरी तरफ वो जो चिंता, तनाव और मूड स्विंग्स का ज्यादा अनुभव करते हैं। चलिए एक्सट्रोवर्जन वाले स्पेक्ट्रम को थोड़ा और करीब से देखते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स की खासियतें क्या हैं? मिलनसार होना, लोगों में पॉपुलर होना और हमेशा कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग ढूंढना। वहीं इंट्रोवर्ट्स शांत होते हैं, गहरी सोच वाले होते हैं, रिजर्व्ड और भरोसेमंद होते हैं। हम सब इन्हीं 2 सिरों के बीच कहीं न कहीं होते हैं। और ठीक इसी तरह न्यूरोटिसिज्म का पैमाना है। हाई न्यूरोटिसिज्म का मतलब है ज्यादा चिंता करना, मूडी होना और इमोशनली थोड़ा अस्थिर महसूस करना। वहीं लो न्यूरोटिसिज्म, यानी जो लोग इमोशनली स्टेबल होते हैं, वो ज्यादातर शांत, संतुलित और बेफिक्र रहते हैं। तो ये तो हो गई पर्सनालिटी की बनावट की बात, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है, ये फर्क आते कहाँ से हैं? कोई इतना शर्मीला क्यों है और कोई इतना बिंदास? आइजैक के सिद्धांत की असली ताकत ना इसी क्यों के जवाब में है, जो हमें सीधे हमारे दिमाग की बायोलॉजी में ले जाती है। आइजैक का कहना था कि ये जो ट्रेट्स हैं, ये सिर्फ किसी को डिस्क्राइब करने वाले लेबल नहीं है,
इनकी जड़ें हमारी न्यूरोफिजियोलॉजी में हैं। उन्होंने खास तौर पर दिमाग के एक हिस्से पर फोकस किया, असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या ARS। अब आसान भाषा में कहें तो ये हमारे दिमाग का एक वॉल्यूम नॉब है जो ये कंट्रोल करता है कि हमारा दिमाग कितना अलर्ट या जगा हुआ है। तो अब आता है एक बहुत ही मज़ेदार सवाल। जब कोई इंसान बस आराम से बैठा है, कुछ खास नहीं कर रहा, तो उस वक्त किसका दिमाग ज़्यादा अराउज्ड यानी ज़्यादा एक्टिव रहता है, एक एक्सट्रोवर्ट का या एक इंट्रोवर्ट का? ज़रा सोचिए, क्योंकि जवाब शायद वो नहीं है जो हम आम तौर पर सोचते हैं। इंट्रोवर्ट का। जी हाँ, एक इंट्रोवर्ट का। ये सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है ना? लेकिन आइजैक की थियरी का यही सबसे ज़बरदस्त आइडिया है। इंट्रोवर्ट्स का दिमाग कुदरती तौर पर ही हाई अलर्ट पर रहता है। अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं। सोचिए कि इंट्रोवर्ट्स के दिमाग का जो वॉल्यूम नॉब है ना, वो पहले से ही काफ़ी हाइपर सेट है, तो इसीलिए वो बाहरी शोर शराबा, ज़्यादा भीड़-भाड़, इन जैसी तेज स्टिमुलेशन से बचते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब उनको ओवरवेल्म कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ एक्सट्रोवर्ट्स, उनके दिमाग का वॉल्यूम नॉब थोड़ा कम पर सेट होता है, तो उन्हें बाहर से स्टिमुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, पार्टियों की, लोगों की, ताकि वो अपने दिमाग को एक ऑप्टिमल लेवल पर ला सकें। और ये जो बायोलॉजिकल फर्क है, ये हमारे रोज के व्यवहार में साफ साफ दिखता है। एक मशहूर लेमन ड्रॉप टेस्ट में पाया गया कि इंट्रोवर्ट्स नींबू के रस की एक बूंद पर एक्सट्रोवर्ट्स से ज्यादा लार बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सिस्टम किसी भी उत्तेजना के लिए ज्यादा सेंसिटिव है। इसीलिए एक्सट्रोवर्ट्स को पार्टियों में एनर्जी मिलती है, जबकि इंट्रोवर्ट्स एक किताब के साथ शांत कोना ढूंढते हैं। यहाँ तक कि सुबह के वक्त इंट्रोवर्ट्स ज्यादा अलर्ट होते हैं और शाम होते होते एक्सट्रोवर्ट्स अपने पीक पर होते हैं। तो जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं, पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर, वो 3 बड़े डायमेंशंस और उसका बायोलॉजिकल आधार, तो हमें समझ आता है कि आइजन का ये मॉडल आज भी इतना रेलेवेंट और दमदार क्यों माना जाता है। आइजन के मॉडल की असली पावर ये है कि ये सिर्फ ये नहीं बताता कि हमारी पर्सनैलिटी क्या है, बल्कि ये एक साइंटिफिक आधार भी देता है कि वो क्यों है। ये सिर्फ लक्षणों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि उनकी बायोलॉजिकल जड़ों तक जाने की एक कोशिश है। और यही बात इसे पर्सनैलिटी के कई दूसरे सिद्धांतों से बिल्कुल अलग और खास बनाती है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचना तो बनता है, अगर हमारी पर्सनैलिटी की नींव इतनी गहरी है, हमारी बायोलॉजी में है, तो फिर खुद को बदलने की गुंजाइश कितनी है? क्या हम अपनी इस बुनियादी प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।